यूपी में बिजली की दशा सुधारने और उपभोक्ताओं से वसूली की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बनी। लेकिन आरोप है कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने बिजली कंपनियों के साथ मिलकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर की खरीद से लेकर इसे घरों में लगाने की प्रक्रिया में घोटाला कर दिया। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मामले में विद्युत विनियामक आयोग से पावर कॉर्पोरेशन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में लखनऊ से देखी ये खास रिपोर्ट। यूपी में कानून व्यवस्था के साथ बिजली व्यवस्था में सुधार भी सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए किए गए प्रयास का असर भी दिखा। प्रदेश में बिजली वितरण की व्यवस्था बेहतर हुई। व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बनाई गई और आनन फानन में योजना के तहत स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन भी शुरू कर दिया गया। लेकिन योजना शुरू होते ही विवादों में आ गई। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की खरीद और स्थापना में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में भी इसको लेकर कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का नाम, भ्रष्टाचार खुलेआम, अंतरिम आदेश का हवाला, वसूली में गड़बड़ झाला, स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता हैरान, बढ़े बिलों ने किया परेशान। आपके घर पर लगा स्मार्ट मीटर हर महीने बिजली के बिल के तौर पर आपको झटका तो दे ही रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब ये स्मार्ट मीटर आपके घर लगाया गया तो उस दौरान भी आपको एक झटका लगा था जो महसूस नहीं हुआ। आज पावर कॉर्पोरेशन के इसी स्कैम की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे और जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बिजली का ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर विवादों में आ गया है। उम्मीद थी कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के जरिए उपभोक्ता अपनी जरूरत के मुताबिक रिचार्ज करवाकर बिजली का इस्तेमाल करेंगे, बिलों की वसूली में पारदर्शिता आएगी, उपभोक्ताओं को बिजली दफ्तर का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी, उपभोक्ता सही तरीके से बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे और बिल वसूली के लिए बिजली कंपनियों और पावर कॉर्पोरेशन का झंझट भी खत्म होगा। इससे पहले कि जनता को इसका फायदा होता, ये मीटर ही विवादों में आ गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इन मीटर की खरीद से लेकर इसे लगाने में बड़ी अनियमितता के आरोप लगाए हैं। स्मार्ट मीटर खरीद और इंस्टॉलेशन में वित्तीय अनियमितता का आरोप। केंद्र ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना के लिए 18,885 करोड़ रुपए अनुमोदित किए, जबकि प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन ने इसका टेंडर 27,342 करोड़ रुपए में दिया। उपभोक्ताओं से अतिरिक्त खर्च 8,500 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का आरोप। कंपनियों के लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 10% से घटाकर 3% करने पर भी सवाल। उपभोक्ता परिषद ने मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की। देखिए, मैं तो बार बार बात कर रहा हूँ कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर की पूरी परियोजना है, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। भ्रष्टाचार तो इसलिए मैं मानता हूँ कि स्टेब्लिश हो जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने जब उत्तर प्रदेश के लिए स्कीम लॉन्च की तो उन्होंने कहा 18,885 करोड़ रुपए आपको स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बदलने पर आपको टेंडर निकालना है। पावर कॉर्पोरेशन और बिजली कंपनियों ने 27,342 करोड़ में टेंडर अवार्ड कर दिया, यानी कि लगभग 8500 करोड़ अधिक। 10% जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी लेना था उनसे केवल आपने उसकी कम करके 3% कर दिया। और वो भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए जिनको 5,000 6,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, वो 10% परफॉर्मेंस बैंक गारंटी क्यों नहीं देंगे? उनको आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ले जाके 3% कर दिया। तो कहीं जब इसकी जांच होगी तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार स्टेब्लिश होगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने केंद्र सरकार की ओर से अनुमोदित लागत और प्रदेश में दिए गए टेंडर में अंतर पर सवाल उठाए। इसके अलावा नए कनेक्शन के एवज में अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा पैसे लिए जाने के भी आरोप लगाए हैं। उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉर्पोरेशन पर नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के एवज में उपभोक्ताओं से अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा पैसे वसूल करने के आरोप लगाए। उपभोक्ता परिषद के मुताबिक महाराष्ट्र में सिंगल फेज स्मार्ट मीटर 2,610 रुपए में लग रहा है। राजस्थान में यही मीटर 2,500 रुपए में लगाए जा रहे हैं, जबकि यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए 6,016 रुपए लिए जा रहे हैं। हरियाणा में रेट ज्यादा है तो ग्राहकों को रिबेट 5% मिल रहा है।
उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉर्पोरेशन पर बार बार गलत कॉस्ट डाटा प्रस्तावित करने के भी आरोप लगाए। प्रबंधन की ओर से महाराष्ट्र और हरियाणा में मीटर की अधिक कीमत बताए जाने पर वर्मा ने कहा कि हरियाणा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 5% छूट मिलती है, फिर उत्तर प्रदेश में 2% ही छूट क्यों है? तो जब उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कारनामे चल रहे हैं, उसी आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कास्ट आप देखिए, आपके राजस्थान में 2500 है, 2610 आपके महाराष्ट्र में है, अब वहाँ 5200 की बात हो रही है, लेकिन वो भी जले हुए मीटर पर बदलने की। आप अगर कह रहे हैं कर्नाटका में की बात कर लो, वहाँ भी यही स्थिति है। आप बात कर रहे हो कि साहब हरियाणा में मीटर की कास्ट ज़्यादा है, तो अगर वहाँ थोड़ा ज़्यादा है तो वहाँ 5% रिबेट मिल रही है, आपके यहाँ 2% रिबेट मिल रही है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर के पूरे प्रोजेक्ट की ही जिस दिन सीबीआई जांच होगी, बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। प्रदेश में लग रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर की कीमत 6016 रुपए वसूलने, विनियामक आयोग से अनुमति नहीं लेने, उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड का विकल्प नहीं चुनने देने के खिलाफ विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई करते हुए नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन को अवमानना नोटिस जारी किया, जिसके बाद पावर कॉर्पोरेशन बैकफुट पर आ गया है। आयोग को भेजे गए जवाब में कॉर्पोरेशन ने माना कि अभी तक अंतरिम आदेश के तहत कीमत वसूल की जा रही है। आगे से आयोग के तय मानकों के हिसाब से मीटर लगाए जाएंगे। जवाब में कॉर्पोरेशन ने ये भी कहा कि अब तक 10 बार कॉस्ट डाटा बुक का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है, इसके बावजूद कॉस्ट डाटा बुक अनुमोदित नहीं किया गया। कॉर्पोरेशन ने यह भी माना कि आरटीएस स्कीम में खरीदे गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 7000 से 9000 के बीच बताई है। देखिए, पावर कॉर्पोरेशन मैंडेटरी कहता है कि भाई स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना सभी को अनिवार्य है। ये गलत है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) कहती है कि कोई भी कंज्यूमर पोस्टपेड या प्रीपेड का विकल्प ले सकता है। अधिनियम 2005 जो राष्ट्रीय कानून है, उससे बड़ा कोई नहीं है। आप कहते हो कि केंद्र सरकार ने रूल बना दिया, उसके तहत सब अब हम तो स्मार्ट प्रीपेड सबके घर में लगाएंगे। रूल कभी भी एक्ट को सुपरसीड नहीं करता, एक्ट के अकॉर्डेंस रूल बनता है। तो एक्ट में जब प्राविधानिक व्यवस्था में कोई भी संशोधन की भी बात नहीं हो रही, जो अभी अमेंडमेंट की बात आई एक्ट में कि अमेंडमेंट एक्ट 2025, उसमें भी कहीं संशोधन की बात नहीं हो रही। इसका मतलब राष्ट्रीय कानून के तहत हमारा जो अधिकार है वो सुरक्षित है, चाहे हम पोस्टपेड लगाएं चाहे प्रीपेड लगाएं। तो पावर कॉर्पोरेशन जो मैंडेटरी करके ये जो 8500 रुपया का अंतर आ रहा है, जो 8500 करोड़ का, उसकी वसूली चोर दरवाजे करना चाह रहा है प्रदेश की जनता से, ये होने नहीं देंगे। कॉर्पोरेशन ने स्वीकार किया कि आरटीएस स्कीम में खरीदे गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर का प्रयोग उपभोक्ताओं के मीटर बदलने के लिए किया जा रहा है। हालांकि पावर कॉर्पोरेशन ने भेजे गए जवाब में ये भी सवाल उठाया है कि उसने 10 बार डाटा कॉस्ट बुक को लेकर प्रस्ताव भेजा है, जिस पर आयोग ने कोई फैसला नहीं किया। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का पक्ष जानने के लिए न्यूज स्टेट संवाददाता उनके दफ्तर तक पहुंचे, पर वहां कैमरे पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। जब हम इस गंभीर आरोप पर शक्ति भवन के जो अधिकारी हैं उनका पक्ष जानने के लिए विभाग के कार्यालय में पहुंचे, तो यहाँ पर कोई भी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। हमने फ़ोन किया, मैसेज किया, लेकिन किसी का जवाब अभी तक नहीं मिला है। एक बात तो साफ है कि किसी न किसी स्थिति में पावर कॉर्पोरेशन इस पूरे मुद्दे से बात करने से बचना चाहता है, क्योंकि बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में इतने महंगे मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं, जबकि कई ऐसे राज्य हैं वहाँ पर या तो मीटर की कीमतें कम हैं या छूट देकर उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। जबकि सरकार लगातार ये दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मीटर लगाना ज़रूरी है। ऐसे उपभोक्ता जो अभी तक कनेक्शन नहीं लिए हैं, उनको जल्द से जल्द कनेक्शन मुहैया कराया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को सुधारा जा सके। उधर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉर्पोरेशन के जवाब पर भी सवाल उठाए हैं। परिषद ने इस बाबत विद्युत नियामक आयोग में एक नया कानूनी प्रस्ताव दाखिल किया, जिसमें मांग की कि नियामक आयोग हर हाल में पावर कॉर्पोरेशन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करे। अपने लीगल प्रस्ताव में परिषद ने पावर कॉर्पोरेशन पर कई गंभीर सवाल उठाए। परिषद ने पूछा कि अंतरिम आदेश के तहत वसूली को कैसे जायज ठहराया जा सकता है।
उपभोक्ताओं से मनमाने ढंग से 6016 रुपए प्रति मीटर वसूली क्यों की गई? कॉस्ट डाटा बुक का अनुमोदन नहीं हुआ तो वसूली क्यों की जाती रही? क्या गलत प्रस्ताव को बार बार भेजने पर स्वीकार किया जाना चाहिए? राजस्थान में 2500 रुपए में स्मार्ट प्रीपेड मीटर कैसे लगाया जा रहा है? अब सवाल है कि आपने नए कनेक्शन पर प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिया और कहा कि जो 2019 में प्रीपेड नॉन स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रेट था 6016 वही वसूला जाएगा। नियामक आयोग ने, देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, नियामक आयोग ने इसे इनलीगल घोषित कर दिया। कहा कि ये दर हमने तय ही नहीं की। उपभोक्ता परिषद ने कॉर्पोरेशन के उस प्रस्ताव में भी खामियां उजागर की जिसे 10 बार नियामक आयोग के पास भेजने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में जीएसटी की दरें दोगुनी भेजी गयी। कुछ सामग्री की दर को कई गुना वृद्धि कर दर्शाया गया। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा के मुताबिक मामले में वित्तीय अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रीपेड मीटर लगाने वाली यही कंपनी बिहार में विवादों में आ चुकी है। यूपी में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर को खपाने के लिए यही योजना बनाई गई थी। स्मार्ट प्रीपेड में जल्दी लगाने में सबसे ज्यादा आगे गया बिहार। बिहार में एक आईएएस हुआ करते थे जो प्रमुख सचिव ऊर्जा भी थे और वहाँ के अध्यक्ष भी थे, संजीव हंस, जो कई मामलों में जब उन पर जांच हुई तो वो ईडी के मामले में जेल भी गए। उसमें एक मुद्दा ये भी था कि वहाँ स्मार्ट मीटर कंपनी ने, एक कंपनी जो है, जो आप मीडिया की रिपोर्ट में भी देख सकते हो, आया कि ईडी ने जांच किया कि वहाँ उसको मर्सरीज बेंच कार दिया गिफ्ट में, केवल इसलिए कार दिया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर जल्दी जल्दी खपा दो, लगवा दो। वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर कंपनी जिसको ईडी ने शिकंजे में लिया वो उत्तर प्रदेश में भी काम कर रही है। तो सब मिला के इसका मतलब ये तो इस्टेब्लिश है कि कहीं न कहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर में घोलमाल है और इस पर बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। उधर दूसरी ओर बिजली दफ्तरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के तमाम फायदे गिनाए जा रहे हैं। ग्राहकों की जागरूकता के लिए पोस्टर लगाए गए हैं, पर उपभोक्ता बताते हैं कि स्मार्ट मीटर से फिलहाल फायदा तो कुछ नहीं दिख रहा, उल्टे भारी भरकम बिलों ने परेशान कर दिया है। तो हमारे घर में मीटर लगा, वो पुराना मीटर था, मेरे मीटर में चिंगारी आ रही है, तो वही एप्लीकेशन देने आए डीओ साहब को, तो हमने वही कहा कि हमारा पुराना मीटर ही लगाइएगा, नया मीटर ना लगाइएगा, क्योंकि नया मीटर में ज़्यादा बिजली की बिल आ रही है। नई मीटर इन्होंने लगाया, पहले मैंने मना किया था इनको कि मत लगाइए, हमारा मीटर अभी नया लगा हुआ चल रहा है सही, तो बोले कि नहीं वहाँ से आर्डर है, तो हमने कहा आर्डर हो जो भी हो हम नहीं लगाएंगे। फिर हम ऑफिस चले गए, फिर दूसरे दिन ये लोग आए अपना लगाने लगे। अब हुआ ये है ना कि उसका बिल तो वैसे पहले सही जा रहा था, अब इधर जो फ़ोन पे बिल भेज रहे हैं लोग, बड़े भयानक बिल भेज रहे हैं। हाँ, तो हमारा एकदम दिमाग खराब। हमने कहा अभी तो हमारा 2000 केवल बैलेंस बाकी था और ये 13-14 हज़ार बिल आ रहा है। भैया बिल में दिक्कत आ रही है कि बिल जो है 2-2 महीने बता दे रहे हैं और रनिंग में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। स्थिति है कि परेशानी हो रही है, यही कि दौड़ भाग करनी पड़ रही है, मैसेज आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका वैसे भी अमाउंट ज़्यादा ही लग रहा है इस समय, जो स्मार्ट मीटर का अमाउंट है और हम लोग ऐसे नॉर्मल यूज़ करते थे तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ रहा है। कनेक्शन भी इसका महंगा है। हाँ, ये सब भी है और प्लस इसमें डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट का आ रहा है। ठंडी में ज़्यादा से ज़्यादा बिल आता था मेरा 400-500, अब इस महीने का ठंडी का बिल है मेरा 1300 रुपये का। हैरानी की बात यह है कि इस मामले पर न तो पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार हैं और न ही सरकार के मंत्री ही मामले में सामने आए। इस मामले में हम पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल से लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से लगातार संपर्क करने की कोशिश की, उन सवालों को जानने की कोशिश की जो इस पूरे टेंडर प्रक्रिया पर और जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उस पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस पर किसी ने हमसे बात नहीं की। ए.के. शर्मा के लिए हमने उनके जिन जिलों में दौरे थे वहां भी कोशिश किया संवाद करने की कि इस पूरे मामले में वो सफाई दें, लेकिन वो पूरी तरीके से बात करने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन किसको बचा रहा है। इस बीच गंभीर सवाल तो है ही कि जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली व्यवस्था को स्मार्ट बनाने के लिए लाया गया तो इसमें इतने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता के आरोप क्यों लग रहे हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने नए कनेक्शन पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य क्यों किया। विद्युत नियामक आयोग की तरफ से दरों की मंजूरी लिए बिना मनमर्जी से वसूली क्यों की गई। उम्मीद है जांच से इन तमाम सवालों के जवाब बाहर आएंगे और वो चेहरे भी बेनकाब होंगे जिन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर पैसों की बंदरबांट की।
टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।